स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल CPM क्लासेस पर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रियल नंबर का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें कि रियल नंबर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें हमने बताया था कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। इसके अंदर में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे। और इसके आगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब उसी पार्ट्स को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित कुछ प्रश्न। तो हमने बताया था आप लोगों को कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अगर हम ए को डिविडेंड माने बी को डिवाइजर, क्यू को क्यूशिएंट तथा आर को रिमाइंडर, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होता है। अब इस पर हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल इस पर शायद हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। अब एक क्वेश्चन हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करते हैं इसके आगे कि हमें प्रूफ करना है कि अगर q कोई इंटीजर हो तो 2q कोई एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और 2q प्लस 1 कोई और पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसके आगे हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि अगर q कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो 2q एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और 2q प्लस 1 एक और पॉजिटिव इंटीजर होगा। मिटाते हैं इस रिजल्ट को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए कोई डिविडेंड है, ए इज इक्वल्स टू डिविडेंड टू इज डिवाइजर Q is quotient and R is remainder। हमने A को डिविडेंड लिया, 2 को डिवाइजर, Q को क्यूशिएंट और R को रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लोग का हुआ था A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए तो हमारा वही है, डिवाइजर की जगह पर हमने 2 को लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, क्यूशिएंट की जगह पर q है तो q और प्लस रिमाइंडर r। अब यहाँ पर आप लोग को हम बताए थे प्रीवियस रिजल्ट में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में
कि आर जो होता है वो 0 से हमेशा बड़ा और बराबर होता है और डिवाइजर यानी बी से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग का डिवाइजर 2 है, यानी कि बी का वैल्यू क्या है, डिवाइजर बी का वैल्यू 2 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 से छोटा, यानी कि 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर जितने भी सारे रिजल्ट हैं, ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एक टोटल रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो आर हमारा रिजल्ट यहाँ पर होगा 0 और 1। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0 यानी 2q। 2q जो है ये 2 और q का मल्टीप्लिकेशन है, और हम लोग जानते हैं इवन नंबर का डिफिनीशन कि अगर किसी संख्या में एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी इंटीजर में, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, उसमें एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पूरी संख्या एक इवन नंबर बन जाती है। तो यहाँ पे 2 एक इवन नंबर है और q कोई एक इंटीजर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो 2q हो रहा है, तो ये स्पष्ट है कि यह क्या है, एक इवन नंबर होगा। अब इसके बाद हम इस रिमाइंडर का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो वह संख्या हमेशा ऑड नंबर हो जाती है। तो यह एग्जैक्टली कह सकते हैं, सो 2q इज exactly an even number and 2q plus 1 is an odd number। ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हुआ कि 2q अगर कोई इंटीजर है तो 2q हमेशा इवन नंबर होगा और 2q प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा। तो आप इस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले रिजल्ट के पास पहुंचेंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपका, so that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर q कोई एक इंटीजर है तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलिए इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें भी हमें मानना होगा लेट a इज डिविडेंड फोर इज डिवाइजर q is quotient and r is remainder। ठीक है, ए डिविडेंड हो गया, 4 को हमने डिवाइजर लिया, q को क्यूसेंट और r को रिमाइंडर। उसी रिजल्ट की तरह इसको भी जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू बिग क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b।
अब यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, डिवाइजर हमारा यहाँ पर 4 है, क्यूसेंट q और प्लस रिमाइंडर r। जब हम लोग डिवाइजर को 4 लिए हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है? रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो r का वैल्यू 4 से छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी 0, 1, 2, 3। ये 4 वैल्यू हो सकते हैं। अब इन चारों को बारी बारी हम लोग इस पर सेट करेंगे और हमको शो करना है कि 4q+1 और 4q+3 यह एक और पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए इस पर सेट करते हैं। a इज इक्वल्स टू 4q, पहले r को हम 0 लेते हैं तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q+0 यानी 4q। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2q, यानी 2 का मल्टीप्लाई है एक इंटीजर के साथ, या फिर 4q भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अगला रिजल्ट, जब r का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q+1। जब हम 4q को एक प्रूफ कर चुके हैं कि एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि q एक इंटीजर है पॉजिटिव और 4 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का किसी इंटीजर के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो यह भी एक हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा हमें। तो 4q ये हमारा हो चुका है इवन नंबर, और इवन नंबर में यानी 4q में जब 1 ऐड करेंगे तो किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देने से यह हमेशा एक ऑड नंबर बन जाता है। इसी प्रकार से r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2, तो रिजल्ट होगा a इज इक्वल्स टू 4q+2। अब इसको हम लोग 2 कॉमन कर लें तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे होगा 2q+1, यानी इसमें भी अगर q एक इंटीजर है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो ये भी एक इंटीजर हो गया। इंटीजर में 1 को ऐड किया गया है, ये पूरा ओवरऑल यह रिजल्ट आपका इंटीजर हो गया। और इस इंटीजर में जब 2 का यानी कि एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है तो यह पूरा का पूरा रिजल्ट यानी 4q+2 एक इवन नंबर हो गया। अब लास्ट r का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो रिजल्ट होगा a इज इक्वल्स टू 4q+3। 4q+3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 4q+2+1, और 4q+2 को हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि यह एक इवन नंबर है। तो यहाँ तक आपका हो गया इवन नंबर, और एक इसमें 1 को ऐड कर दिया गया है। वन को ऐड कर दिया गया है तो यह एक इवन नंबर हो गया, और इसमें 1 को ऐड कर दिए तो यह भी अब क्या बन गया आपका ऑड नंबर हो गया। तो 4q और 4q+2 यह दोनों इवन नंबर हो गया, और 4q+1 और 4q+3 ये दोनों रिजल्ट हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं सो 4q+1 और 4q+3 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक चलते हैं इसके अगले वाले प्रॉब्लम। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके आगे। So that one and only one out of n, n+1 and n+2 divisible by 3 where n is any positive integer.
तो अगला क्वेश्चन है n, n+1 एंड n+2 अगर कोई so that one and only one out of n, n+1 and n+2 is divisible by 3 where n is any positive integer। चलिए देखते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर n है तो n, n+1, n+2 इनमें से कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। तो उन्हीं दोनों रिजल्ट के अनुसार इसमें भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड यूज करेंगे। मानते हैं इसमें भी लेट a is dividend three is divisor q is quotient and r is remainder। तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर और r का वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2 क्योंकि डिवाइजर 3 है। तो अब r का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो a इज इक्वल्स टू 3q, जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1 और जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हमें ये शो करना है कि n, n+1, n+2 इन तीनों में से कोई एक जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए पुट करते हैं। n इज इक्वल्स टू 3q, 3 इंटू क्यू, ये तो 3 से डिविजिबल हो गया। अब हम n+1 में एक पुट करेंगे 3q, अगला वाला वैल्यू 3q प्लस 1 n की जगह पे और फिर प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3q प्लस 2। यह वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज 3 टोटल में से कॉमन ही कर सकते हैं। अगला रिजल्ट है n+2। तो 3q के वैल्यू को हम लोग तीनों में पुट करेंगे बारी बारी से। तो n में जब हमने पुट किया तो 3q हो गया, n+1 में जब हमने पुट किया इस 3q वैल्यू को तो 3q प्लस 1 इस वाला वैल्यू में यहाँ पर 3q प्लस 1 ये नहीं डिविजिबल होगा। n+2 वाले में जब 3q पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ये भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इस वैल्यू को 3q प्लस 1 वाले इंटीजर को जो है पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि जब 3q के वैल्यू को इन तीनों में हमने पुट किया बारी बारी से तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमारा जो है 3 से डिविजिबल हुआ है। जब इस वाले इंटीजर को 3q प्लस 1 को इन तीनों में बारी बारी से पुट करेंगे तो इसमें भी हमें कोई एक ही वैल्यू 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। तो 3q प्लस 1 को n की जगह जब पुट किया हमने तो 3q प्लस 1 हो गया। जब n+1 वाले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1 यानी 3q प्लस 2। अब इसी वैल्यू को 3q प्लस 1 को ही इसमें पुट करेंगे n+2 वाले में, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 2 यानी 3q प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसमें 3 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा मेरा रिजल्ट q प्लस 1। इसमें 3 का जो है मल्टीप्लाई है तो कह सकते हैं कि यह वैल्यू 3 से डिविजिबल होगा। अब अगला वैल्यू 3q प्लस 2 है, इसको भी बारी बारी से
इन तीनों में पुट करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, अगला n प्लस 1, इसमें 3q प्लस 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3q प्लस 3, इसमें 3 कॉमन करेंगे तो q प्लस 1। ये अभी वैल्यू जो है 3 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट n प्लस 2, इसमें अगर हम पुट करते हैं 3q प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 4। यह जो वैल्यू है यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 3q जब इंटीजर लिए n में, n प्लस 1 में, n प्लस 2 में, इन तीनों में जब हमने बारी बारी से पुट किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 3q 3 से डिविजिबल हुआ, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगला इंटीजर मेरा 3q प्लस 1, इसको हमने जो है फिर इन्हीं तीनों में बारी बारी से जब पुट किए तो एक आया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और 3q प्लस 3। इसमें जो है यह वाला वैल्यू 3 से डिविजिबल हुआ है। फिर अगला वाला इंटीजर 3q प्लस 2 को इन्हीं तीनों में फिर से हमने पुट किया तो रिजल्ट आया 3q प्लस 2, 3q प्लस 3 और 3q प्लस 4। इसमें भी इन तीनों में 3q प्लस 3 वाला रिजल्ट जो है वो 3 से डिविजिबल हुआ है, बाकी सब 3 से डिविजिबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं सो one and only one integer in n plus 1 and n plus 2 are divisible by 3, proved। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। इसके आगे चलते हैं हम लोग अगले वाले प्रॉब्लम पे। चलिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अगला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कि कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए तो उसका स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, और वह पॉजिटिव इंटीजर चलिए तो इसमें भी हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका स्क्वायर करने पर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का होना चाहिए। लेट A is dividend three is divisor, Q is quotient and R is remainder। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट होगा A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी A इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। जब यहाँ पे 3 डिवाइजर है तो रिमाइंडर होगा हमारा 0, 1 और 2। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं तो A इज इक्वल्स टू
3q प्लस 0 यानी 3q हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि इस इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m के फॉर्म का होगा। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। जब q हमारा इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, और इंटीजर में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर होगा, यानी कि ओवरऑल एक इंटीजर हो गया और 3 का इसमें प्रोडक्ट है जो है। अगर इस रिजल्ट को इंटीजर के फॉर्म में सिर्फ एक शो करने के लिए हम इसको मान लें m, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3m। ठीक है, जहां पर m इज इक्वल टू हमने मान लिया है 3q स्क्वायर, बस एक इंटीजर की तरह। इसके आगे जब हम रिमाइंडर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका भी हमें स्क्वायर दिखाना है, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab करेंगे यानी 6q। अब हमने क्या किया कि इन दोनों रिजल्ट को एक जगह करके और 3 इसमें से कॉमन कर लिया। तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा इसमें 3q स्क्वायर और प्लस इसमें क्या बचेगा 2q, और 1 को हमने बाहर रखा। अब यहाँ पर a भी हमारा एक इंटीजर ही है, इसको भी हम अगर m समझें तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म का, जहाँ पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारा रिमाइंडर का वैल्यू 2, उसको भी पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऊपर से हम मिटा रहे हैं इसको। चलिए तो ऊपर से मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 12q। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब हमने क्या किया, इन तीनों में से 3 को कॉमन कर लिया। 3 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और यह 1 बाहर मिला। अब इस रिजल्ट को हम अगर m समझें एक इंटीजर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर लिए थे जो है 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, और इन तीनों का स्क्वायर 3q प्लस 1 3q प्लस 2। और देखें आप इसका स्क्वायर करने पर एक आया हमारा 3m के फॉर्म का और 3m प्लस 1 के फॉर्म का। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। यह रियल नंबर का पार्ट 2 था। अब ऐसे ही आप लोग का डेली जो है वीडियो प्रतिदिन जो है अपलोड करते रहेंगे, और आप लोग भी इसको जो है प्रैक्टिस करते रहे जो है। ठीक है, तो आज का क्लास